धान में कल्लों की संख्या को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत से किसान भाई बहुत तरीके यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, लेकिन फिर भी कल्लों की संख्या इतनी अच्छी नहीं बढ़ पाती है। तो धान में हम आखिर कौन से उपाय करें, क्या काम करें जिससे कल्लों को बढ़ा सकें। देखिए, किसी एक काम को करके आप कल्ले को नहीं बढ़ा सकते, यानी कल्ले का फुटाव आप नहीं कर सकते हैं, पौधे के ग्रोथ और विकास नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको उन सभी कामों को करना जो पौधे को ज़रूरत होती है। अगर आप उसमें से कोई एक काम को मिस कर देते हैं तो पौधे का जो कल्लों का फुटाव है उतने अच्छे से नहीं हो पाता है और आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दुकानदार के कहने पर आप चीज़ों को डालते रहते हैं, खर्चा बढ़ाते रहते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो दोस्तों, जब आप धान रोपाई करें तो रोपाई करने के बाद जो उर्वरकों को डालें, उसके जब रोपाई के 10 दिन के बाद हो जाए तो 10 दिन से लगा करके जो 40 दिन का टाइम होता है, ये धान में कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और यही टाइम पर आपको उन सभी कामों को करना ज़रूरी रहता है जो पौधे में कल्लों की संख्या, पौधे का अच्छे से विकास करने में मदद करते हैं। इसमें से आप अगर कोई भी एक काम को मिस कर देते हैं, लापरवाही करते हैं, तो कल्ले की संख्या घट जाती है और आपका उत्पादन भी लास्ट में घट जाता है। तो 10 दिन की जब आपकी धान हो जाए तो 10 दिन पर आप 19-19-19 जो NPK घुलनशील आता है इसको ले लीजिए और एक ग्रोथ प्रोमोटर ले लीजिए। इन दोनों को आप घोल बना करके और स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद जो है, जब 25 दिन का टाइम आता है तो 25 दिन पर आपको नाइट्रोजन पूरा करना ज़रूरी होता है, जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप पूरा करते हैं। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी इस टाइम तक पूरा करना होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रोजन, और यदि शुरुआत में जिंक नहीं दिया है तो जिंक आदि को इस टाइम पर डाल देना रहता है। इससे मैग्नीशियम का काम क्या रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैग्नीशियम की कमी होती है और जड़ों का विकास रुक जाता है ग्रोथ प्रोमोटर डालने के बाद भी, और पौधे में हरापन उतने अच्छे से नहीं आ पाता है जबकि आपने सब कुछ डाल दिया है। तो और पौधे में मैग्नीशियम की कमी होने से पौधे का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी डाल देना ज़रूरी है। अब जब आपकी धान 30 से 35 दिन की हो जाए तो इस टाइम पर पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है फास्फोरस की। तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप जो है NPK 1261 या 1744 जो भी आपको मार्केट में अच्छे आसानी से उपलब्ध हो उसको ले लीजिए और 1 किलोग्राम मात्रा ले करके, और साथ में इस टाइम पर ग्रोथ प्रोमोटर भी डालना ज़रूरी है और मिला करके आप डाल दीजिए। ग्रोथ प्रोमोटर का सिंपल सा काम रहता है कि जो पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं पौधे तक आसानी से पहुंचाने में हेल्प करना और पौधे की हाइट को कंट्रोल करना, जिससे जब हाइट कंट्रोल हो जाएगी तो जड़ का फुटाव ज़्यादा होगा और कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए ग्रोथ प्रोमोटर आपको डालना ज़रूरी रहता है। अब रोपाई के जब 45 दिन तक की धान हो जाए तो रोपाई से लगा करके और 45 दिन तक के टाइम तक आपको खेत में नमी पर्याप्त बनाए रखना ज़रूरी है। देखिए, पूरे टाइम पर पानी भर के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना तो आप रखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। हाँ, खेत में नमी बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि नमी यदि अच्छे से बनी रहेगी तो पौधे को पोषक तत्व मिलने में आसानी होगी और जड़ों का फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जड़ों का फुटाव भी ज़्यादा होगा और जो कल्लों का फुटाव है वो भी ज़्यादा होगा। क्योंकि ऊपर से अगर मिट्टी टाइट हो जाती है तो मिट्टी टाइट हो जाने पर कल्ले आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे फुटाव कम हो जाता है। अब इन कामों को अगर आप करते हैं और 45 दिन तक की धान हो जाती तो ऐसा नहीं है कि खरपतवार ना उगें। तो जिस टाइम पर खरपतवार आपको ऐसा लगे कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं या बड़े हो चुके हैं तो बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आपके धान को नुकसान ही पहुंचता है। तो प्रॉपर जब 25 से 30 दिन का खरपतवार हो जाए तो इस टाइम पर आपको खरपतवार नाशी को स्प्रे कर देना है। अगर आप दूसरे उपाय निराई गुड़ाई के जैविक तरीके अपनाते हैं तो वो भी तरीके आप अपना करके खरपतवार को दूर कर सकते हैं। निराई गुड़ाई से एक फ़ायदा और होता है कि आसपास की मिट्टी जो है वो भी हिल जाती है जड़ तक के भाग, जिससे पौधे को पोषक तत्व और हवा आदि आसानी से मिलती है, जो पौधे में और भी कल्लों का फुटाव करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक देसी तरीका, जैविक तरीका है, मैं तो दोस्तों रेगुलर अपनाता हूँ और आपको अपनाने के लिए मैंने कई वीडियो में जानकारी भी दी है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि धान में पाटा कैसे लगाएं। पूरा प्रॉपर वीडियो पड़ा हुआ है, डालने का तरीका, यूज करने का तरीका, कैसे आप किस टाइम पर
कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में यदि हम साधारण सी जानकारी दे दें तो आपको 15 दिन की जब धान हो जाए तो उस टाइम पर 4 से 5 इंच तक पानी भर करके और एक 8 से 10 किलो की वजन कोई लकड़ी पाइप कुछ भी हो 8 से 10 फीट की और इसका वजन भी सेम लगभग इतना हो और खेत में आपको खींच देना है। जैसे आप पाटा लगाते हैं उस तरीके से 2 बार खींच देना है, जिससे जो है पौधे में थोड़ा ढीलापन आएगा और मिट्टी के नीचे से जड़ से पौधा हिलता है, जिससे जो है और भी अच्छी तरीके से फुटाव होता है। और जो छोटे छोटे खरपतवार होते हैं तो पाटा लगाने पर वो खरपतवार भी चले जाते हैं। और सबसे अच्छा फ़ायदा एक और मिलता है, जो इस टाइम पर पत्ती लपेटक कीट होता है तो वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो ये सब काम आपको 45 दिन के पहले पहले सब कुछ प्रॉपर अच्छे तरीके से करने रहते हैं, तभी आप धान में अच्छे से कल्लों का फुटाव कर पाएंगे। बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी है, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।